हम चलो क्या पढ़ने वाले हैं हम, किसी ने देखा है आज क्या पढ़ेंगे हम? चैप्टर का नाम बताएगा कोई आज के? हमारे पर्व। हाँ, हमारे पर्व। कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? हमारे पर्व हम पढ़ने वाले हैं। उसमें कौन कौन से पर्व हम पढ़ेंगे? कि रक्षाबंधन और दीपावली। ठीक है। हम लोग दो पर्व बहुत अच्छे से मनाते हैं ना, तीन मनाते हैं। कौन कौन से? रक्षाबंधन, दीपावली और होली। ठीक है। लेकिन होली में तो हम क्या करते हैं, भूत बन जाते हैं और बदमाशी करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। उसमें तो खूब पानी मानी डाल के काले पीले बंदर बन जाते हैं। तो वो पर्व तो ऐसे ही बाहर सड़क पे मनाते हैं। लेकिन अच्छे से कौन से दो पर्व बहुत अच्छे से तैयार होके मनाते हैं? कि एक रक्षाबंधन और एक दीपावली। दीपावली। दोनों पर्व पे हम अच्छे से तैयार होते हैं, मंदिर जाते हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं ना। और होली तो एकदम, होली तो ऐसा मनाते हैं कि नहाते ही नहीं है दिन भर, फिर शाम को नहाते हैं ना। तो इसलिए होली को नहीं गिना। कौन कौन से? दीपावली और रक्षाबंधन। तो ये दो पर्व हम क्यों मनाते हैं उसको आज हम पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, भैया तो जी, पहले आज चैप्टर आएंगे परीक्षा में। क्या? परीक्षा में कौन कौन से बताए आपने? भक्षाभक्ष, पंच कल्याणक और सात तत्व। सात तत्व और भक्ष भक्ष और पंच कल्याणक। हाँ अच्छा। हाँ, ये आएंगे। ओके, भैया जी। ठीक है। हाँ जी, बोलो। भैया वो रिकॉर्डिंग तो शायद आपने नहीं भेजी रिकॉर्डिंग। नहीं तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी ना आपको। आप एक बार वो चैनल पे जाना और उस पे सेव कर लेना सर, प्ले लिस्ट चैनल में। का नाम क्या है? वो मैंने लिंक डाली ना, उसमें मिल जाएगा। क्योंकि वो प्लेलिस्ट पे जो डाली वो तो अनलिस्टेड है ना, तो चैनल पे नहीं दिखेंगी। वो जो लिंक भेजी है उस पे ही दिखेंगी, बस आपको ही दिखेंगी, वो और किसी को नहीं दिखेंगी। उस लिंक से जाओगे तो। हाँ बोलो आराम। सर, कौन सा चैप्टर चल रहा था अभी थोड़ी अभी देर पहले? अभी थोड़ी देर पहले तो अष्ट अष्टपाउड वो अष्ट अष्ट मूलगुण चल रहे थे। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे पर्व, जिसमें हम रक्षाबंधन और होली के बारे में रक्षाबंधन और दीपावली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो दीपावली के बारे में कल पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रक्षाबंधन के बारे में। ठीक है। अच्छा। कौन कौन मनाता है रक्षाबंधन आप में से? सभी मनाते हैं। सभी मनाते हो। आधे लोग राखी बांध के मनाते होंगे और आधे लोग राखी बंधवा के मनाते हैं ना। चलो ठीक है। तो ये रक्षाबंधन के दिन राखी क्यों बांधी जाती है और उसका नाम रक्षाबंधन क्यों है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पर्व क्या होता है। क्या देखेंगे सबसे पहले? तो ये पर्व। पर्व ही क्या होता है ना। तो सबसे पहले मैं एक पीडीएफ आपको शेयर करता हूँ, पीपीटी। हाँ, आ गई। पंच कल्याणक, मूल गुण, है ना, अष्टमूल गुण और हाँ जन्म। चलिए। हाँ, दिख रहे हैं आपको हमारे पर्व, दिखाई दे रहे हैं क्या? दिख देखो। गया हमारे पर्व। और खूब सारे दीपक जल रहे हैं। क्या लिखा है? रक्षाबंधन और दीपावली। तो पहले हम रक्षाबंधन और दीपावली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, रक्षाबंधन और दीपावली। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्व का मतलब क्या होता है। क्या पर्व का मतलब क्या होता है? तो पर्व का मतलब क्या लिखा हुआ है? का मतलब है। लिखो मत वो बात। हाँ, पर्व का मतलब क्या लिखा है? पर्व शब्द पौर शब्द से बना हुआ है। दिख गया आप लोगों को? दिख गया? ये क्या लिखा हुआ है? पर्व शब्द पौर शब्द से बना हुआ है। पौर याना क्या होता है? तो कह रहे हैं पौर का मतलब होता है जोड़ना। पौर का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो जो जोड़े उसे पौर कहते हैं। और पौर से ही पर्व बना है। तो पर्वों का काम क्या होता है? लोगों को आपस में जोड़ना। पर्वों का काम क्या होता है? लोगों को आपस में जोड़ना। जो लोग, जो चीजें, जिन कारणों से हम आपस में जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। जैसे दीपावली पे हम सब लोग मिलते हैं ना, सबको फोन करते हैं। रक्षाबंधन पे सबको फोन करते हैं, सब लोग मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। तो हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? पर्व है। ठीक है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला लिखा हुआ है कि लौकिक में, लौकिक यानी जो हम जीवन जीते हैं ना उसमें, लौकिक में जो प्रसंग हमें अपने परिजनों और पुरजों पूर्वजों से जोड़ने का कार्य करते हैं वे पर्व हैं। कि जिन प्रसंगों पर हम अपने परिवार वालों से मिलते हैं, हमारे पूर्वजों यानी बुजुर्गों से मिलते हैं, हमारे घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हैं,
वो दिन क्या कहलाते हैं? पर्व कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया लौकिक दृष्टि से कि दुनिया की दृष्टि से, और धर्म की दृष्टि से कि धार्मिक परिप्रेक्ष्य में जो प्रसंग हमें अपने स्वभाव से जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? पर्व कहलाते हैं। देखो, जब हम दूसरों से जुड़ते हैं उसको तो दुनिया में पर्व कहते हैं, और जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? धार्मिक पर्व कहते हैं। तो वास्तव में वही पर्व है क्या? कि मैं अपनी आत्मा से जुड़ जाऊं, क्योंकि पर्व का काम है जोड़ना, और मैं अपनी आत्मा से जुड़ूं ऐसा। और दुनिया में क्या होता है पर्व का मतलब? कि हम आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो उसको भी पर्व कहते हैं। ठीक है, अब जैन धर्म वीतराग में है, इसलिए जैन धर्म के पर्व भी वीतरागता का पोषक ही करेंगे। कि जैन धर्म का उद्देश्य क्या है? वीतरागी होना। जैन धर्म क्या चाहता है? कि सभी लोग वीतरागी हो जाएं। तो जैन धर्म के जो पर्व होंगे वो भी कैसे होंगे? कि सबको वीतरागता के मार्ग पर लगाने वाले हैं। कैसे हैं पर्व सारे? वीतरागता के मार्ग पर लगाने वाले हैं। ठीक है, कैसे हैं पर्व? बोलो, और हम बोलो कैसे हैं पर्व? वितरागता के हाँ, अ, मार्ग पर लगाने वाले हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हमारे जो पर्व है वो कैसे हैं? वो हम वो चाह उनके माध्यम से क्या करते हैं? हम वीतरागता के मार्ग में लगते हैं, धर्म के मार्ग में लगते हैं। ठीक है, तो जो रक्षाबंधन और दीपावली है वो मिठाई खाने के लिए नहीं होते, वो किसके लिए होते हैं? क्यों आर्यांश? रक्षाबंधन राखी बंधवाने के लिए होता है या किस लिए होता है? रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता है। चलो अदिति आप बताओ, रक्षाबंधन क्या भाई को राखी बांधने के लिए आता है या और किसी के लिए करना चाहिए? क्या करना चाहिए रक्षाबंधन पे? एक तो मतलब रक्षाबंधन भाइयों को राखी बांधने के लिए तो नहीं होता है, पर उस दिन सासू मुनि की रक्षा हुई थी, और एक हाँ, अ, 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 छोड़ो, चलो, आचार्य की रक्षा, वो कंपना आचार्य और उनके सासू मुनि की वो तो रक्षा। अभी हम पढ़ेंगे, वो तो अभी हम पढ़ेंगे, वो नहीं पूछा। मैंने पूछा जैनों के पर्व कैसे होते हैं? वीतरागता का पोषक करने वाले होते हैं। तो रक्षाबंधन भी हमारा पर्व है, दीपावली भी है, तो वो पर्व राग में लगाने वाले हैं, वीतरागता की ओर ले जाने वाले होंगे कि वीतरागता की ओर ले जाने वाले होंगे? पर्वों के जब दीपावली आती है तो हम नए नए कपड़े पहनते हैं, खूब मिठाइयाँ खाते हैं, तो राग होता है, क्योंकि अच्छे अच्छे कपड़े लेके आना, फटाके फोड़ना, उसमें नए नए कपड़े पहनना, खूब मस्ती करना, खुश रहना, ये सब तो राग के लक्षण है ना, खूब उछल कूद करना। लेकिन पर्व कैसे होते हैं? पर्व तो वीतरागता की ओर ले जाने वाले होते हैं। तो उनको क्या होता है कि हमें इन दिनों कैसा रहना चाहिए? वीतरागी होना चाहिए, और वीतरागी होने की प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है, खूब सिर्फ मस्ती मस्ती नहीं करनी चाहिए, सिर्फ नए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, जिनवाणी सुनना चाहिए, धर्म सीखना चाहिए। तो इस तरीके से ये पर्व मनाने चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे ही सारे पर्व ऐसे ही हमें मनाने चाहिए। ठीक है, तो पर्व का मतलब है जो वीतरागता के पोषक हों, जो हमें हमारी आत्मा से जोड़े, उन्हें क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। ठीक है, अब पर्व कितने प्रकार के होते हैं? किसी ने पढ़ा है पहले पर्व कितने प्रकार के होते हैं? पर्व होते हैं दो प्रकार के। दो प्रकार के पर्व होते हैं, हाँ, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो लिखा है तात्कालिक, और एक लिखा है त्रैकालिक। आपको तो शब्द ही कठिन लग रहे होंगे। शुभ बोलो क्या लिखा हुआ है? तात्कालिक और त्रैकालिक। अच्छा, आ गया आपको बोलना? अच्छा चलो, कौन बोलेगा? वो स्वयं आप बोलो। तात्कालिक पर्व और त्रैकालिक पर्व। ओके, चलो आद्विक आप बोलो। भैया तात्कालिक पर्व और त्रैकालिक पर्व। हाँ ठीक है, तात्कालिक और त्रैकालिक। ठीक है, कितने प्रकार के पर्व हो गए? दो प्रकार के, तात्कालिक और त्रैकालिक। तात्कालिक पर्व और त्रैकालिक पर्व का मतलब क्या होता है? तो नीचे लिखा है, जो पर्व किसी व्यक्ति या घटना विशेष के निमित्त से परिप्रवर्तित होते हैं उन्हें तात्कालिक पर्व कहते हैं। मतलब कि जो पर्व किसी घटना के कारण मनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तात्कालिक पर्व कहते हैं। है ना? घटना के कारण मतलब कि कोई घटना घटी
और उस दिन से हमने वो पर्व मनाना चालू कर दिया उस घटना की याद में। तो वो पर्व कौन सा कहलाता है? तात्कालिक पर्व। वो कौन सा पर्व कहलाता है? तात्कालिक। किसी घटना के कारण या किसी व्यक्ति के कारण मनाया जाता है। जैसे जैसे हम महावीर जयंती मनाते हैं ना, जैसे महावीर जयंती आने वाली 21 तारीख को महावीर जयंती है, तो महावीर जयंती क्यों मनाएंगे हम? क्यों मनाएंगे महावीर जयंती? 21 तारीख को क्या हुआ था? बोलो, क्यों मनाएंगे? कौन बताएगा? प्रेक्षा जी बोलिए। मैं बताऊं? महावीर महावीर भगवान का जन्म हुआ था। हाँ, महावीर भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए हम क्या करते हैं? महावीर जयंती मनाते हैं, है ना। तो महावीर भगवान से संबंधित हो गया ना, ये पर्व किसका हो गया? कि महावीर भगवान का जन्म हुआ था इसलिए मनाते हैं। तो ये पर्व कैसा है? महावीर भगवान का भी है और महावीर भगवान का जन्म हुआ, तो एक घटना भी घटी थी ना कि महावीर भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए हम मनाते हैं। तो ये पर्व कौन सा है? त्रैकालिक होगा या तात्कालिक होगा? कि त्रैकालिक होगा, तात्कालिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई घटना से संबंधित है। ठीक है। ऐसे ही और क्या मनाते हैं? जैसे हम आदिनाथ जयंती मनाते हैं, ऐसे हम दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन भगवान महावीर मोक्ष गए थे। तो ये भी कैसा पर्व है? कौन सा पर्व हो गया? तात्कालिक पर्व हो गया। और कौन कौन से पर्व मनाते हैं हम? भैया, हाँ अक्षय तृतीया भी तात्कालिक पर्व हाँ, है। अक्षय अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया पर क्या हुआ था बताएगा कोई? किसी को पता है कि अक्षय तृतीया क्यों मनाते हैं? हाँ, राजा श्रेयांश ने पहली बार दिया था आहार। हाँ, कि आदिनाथ भगवान को पहली बार राजा श्रेयांश ने आहार दिया था, इसलिए हम अक्षय निधि अक्षय तृतीया मनाते हैं। तो अक्षय तृतीया क्यों मनाते हैं? क्योंकि राजा श्रेयांश ने आदिनाथ भगवान को आहार दिया था, है ना। तो आहार देना क्या हो गया? एक घटना हो गया, एक इंसिडेंट हो गया। तो इसलिए जो पर्व किसी इंसिडेंट के कारण मनाए जाते हो या किसी पर्सन व्यक्ति के कारण मनाए जाते हो, तो उनको क्या बोलेंगे? तात्कालिक पर्व। तो अक्षय तृतीया भी वैसे ही पर्व है। और कोई बताएगा क्या? और कोई पर्व? मोक्ष सप्तमी। क्या? मोक्ष सप्तमी। हाँ, मोक्ष सप्तमी भी वैसे ही पर्व है। ठीक है। हाँ, और कोई बताएगा? मोक्ष सप्तमी क्यों मनाते हैं बताओगे आप? शुभ। पारेशनाथ भगवान को मोक्ष हुआ था। हाँ, कि उस दिन पार्श्वनाथ भगवान को मोक्ष हुआ था, इसलिए हम मोक्ष सप्तमी मनाते हैं। और कोई बताएगा क्या? और कोई से पर्व ऐसे सुने हैं आपने जो घटना से या किसी व्यक्ति से संबंधित हो? भैया मैं बताऊं? हाँ बोलो। रक्षाबंधन। हाँ, रक्षाबंधन भी एक घटना से है, क्योंकि मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था, इसलिए हम रक्षाबंधन मनाते हैं। तो रक्षाबंधन भी कौन सा पर्व है? तात्कालिक। बोलो अदिति। भैया जी, वीर शासन जयंती। हाँ, ये वीर शासन जयंती सुना है आप लोगों ने? वीर शासन जयंती पर्व सुना है कि किस किसने सुना है? वीर शासन जयंती, सुदीक्षा आपने सुना है? भैया मैंने सुना है लेकिन मुझे इसका मतलब नहीं पता अच्छा, इस दिन क्या मतलब होता है। बता। परीक्षा जी आपने सुना है क्या वीर शासन जयंती? नहीं सुना? अच्छा, मैं बताता हूँ। वीर शासन जयंती क्या होता है कि वीर यानी समझते हो? वीर यानी भगवान महावीर। वीर शासन, शासन मतलब क्या होता है? भगवान महावीर का राज्य चालू हो जाना। शासन होता है ना, किसका शासन चल रहा है? तो शासन, है ना। तो वीर शासन जयंती, जिस दिन से भगवान महावीर का शासन चालू हुआ, उसको क्या कहते हैं? वीर शासन जयंती। आगे अधिक समझ में आपको? जिस दिन से भगवान, जैसे जिस दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ उसे महावीर जन्म जयंती बोलते हैं, ऐसे ही जिस दिन भगवान महावीर का शासन चालू हुआ उसे वीर शासन जयंती बोलते हैं। ठीक है। अब शासन कैसे चालू होता है? कि किसी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया हो, ऐसा नहीं था। क्या हुआ था कि उनकी पहली बार दिव्य ध्वनि खिरी थी। क्या हुआ था? उनकी दिव्य ध्वनि खिरी थी पहली बार। सबसे पहली बार जब उनकी दिव्य ध्वनि खिरी थी, दिव्य ध्वनि यानी जब समूह शरण में रख जाते हैं फिर वो दिव्य ध्वनि खिलती है ना, जब सब लोगों को धर्म का उपदेश देते हैं। तो जब पहली बार उन्होंने धर्म का उपदेश दिया था, पहली बार जब उनकी दिव्य ध्वनि खिली थी, तो उसे हम क्या मनाते हैं? वीर शासन जयंती के रूप में मनाते हैं। चलिए बोलिए विज्ञा जी। हाँ भैया जी, शुद्ध पंचमी, जय महावीर हाँ, श्रुत जयंती। पंचमी। ठीक हाँ, है। मोक्ष और कौन? सप्तमी है। मोक्ष सप्तमी भी हो गया, महावीर जयंती भी हो गया, श्रुत पंचमी नया है। अच्छा, श्रुत पंचमी हाँ का मतलब समझते हैं? कौन कौन समझता है?
मैं बोलूं भैया नहीं क्या? नहीं, आप तो मत, बाद में बोलना, पहले मैं पूछ लूं। कौन कौन जानता है श्रुत पंचमी? अदिति जानती है। इसना आप जानते हो श्रुत पंचमी मतलब क्या होता है? हाँ या ना बोलो, हाँ जानते हो? पंचमी पर्व हाँ जानती है, सो एक से। और कौन कौन सात्विक? अच्छा सात्विक बड़े लेट आते हो यार आप, मैं पिटाई लगा दूंगा अब आपकी फोन से ही, आप कल से लेट आए तो। हाँ, और कौन कौन नए नए आ जाते हैं, वीडियो ऑन करते हैं तब मुझे पता चलता है। और कौन कौन आया है? हाँ ध्रुवी जी हैं, दिव्या जी हैं, इन्होंने तो वीडियो ऑन। ओके। और कौन कौन है? ठीक है, बाकी सबने तो वीडियो ऑन कर रखी है। आर्यांश ने बंद कर रखी है, ध्रुवी जी और दिव्या जी, आप लोग तो कहीं ऑफिस वगैरह में होंगे। ठीक है, चलो। चलो कौन बता रहा है? क्या पूछा था, मैं भूल गया। श्रुत आ, पंचमी। हाँ, श्रुत पंचमी मतलब क्या होता है? चलो बोलो सात्विक। श्रुत पंचमी के दिन हमारा पहला ग्रंथ षटखंडागम पूरा हो गया था। पूरा नहीं हुआ ओके, कि पूरा नहीं हुआ था, उस दिन लिखना चालू हुआ था स्टार्ट ना। हुआ था। तो जो अब षटखंडागम ग्रंथ हमारा सबसे पहला है ना, षटखंडागम ग्रंथ, तो वो लिखना चालू किया था किस दिन? श्रुत पंचमी के दिन। इसलिए हम क्या बोलते हैं, श्रुत पंचमी को एक पर्व मनाने लगे। तो वो पर्व भी कैसा हो गया? एक घटना से संबंधित हो गया, क्योंकि उस दिन भी एक घटना घटी थी। तो कौन सा पर्व हो गया? तात्कालिक। ठीक है, ये हो गया तात्कालिक पर्व। इसके अलावा, हाँ बोलो भैया। भैया षटखंडागम ग्रंथ का मतलब क्या होता है? षटखंडागम ग्रंथ का मतलब होता है जिसमें सट यानी छह, खंड, खंड हो, सट खंड आगम, ऐसा आगम, ऐसा ग्रंथ। आगम मतलब होता है ग्रंथ। ठीक है, सट खंड आगम, तीन शब्द हो गए। सटखंडागम को तोड़ दिया हमने, सट खंड और आगम। तो आगम मतलब हो गया ग्रंथ। अब दो शब्द कौन से बचे? सट और खंड। खंड यानी होता है विभाजन, जैसे डब्बे होते हैं ना, 6 कमरे, 7 कमरे, ऐसे खंड होता है। तो एक खंड, दो खंड, तीन खंड, चार खंड, पांच खंड, ऐसे 6 खंड। तो उस ग्रंथ में 6 खंड है, 6 चैप्टर है। खंड यानी चैप्टर, जैसे आपकी किताबों में होते हैं ना, अध्याय होते हैं, चैप्टर होते हैं, ऐसे ही 6 खंड। सट खंड आगम, ऐसा ग्रंथ जिसमें 6 खंड है, तो उसका नाम है सटखंडागम। ठीक है, चलो। ठीक है, ये तो हो गया तात्कालिक पर्व। इसके अलावा एक और कौन सा पर्व होता है? त्रैकालिक। तो त्रैकालिक पर्व का मतलब क्या होता है? कि तात्कालिक पर्व से उल्टा। जैसे त्रैकालिक, जो तात्कालिक पर्व है वो घटना विशेष से संबंधित होते हैं, व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं। लेकिन जो त्रैकालिक पर्व होते हैं वो अनादि अनंत होते हैं, वो किसी से संबंधित नहीं होते, वो बस ऐसे ही मनाए जाते हैं, और अनादि से मनाए जाते हैं और अनंत काल तक मनाए जाते रहेंगे। जैसे महावीर जयंती है, तो महावीर जयंती हमेशा से थोड़ी ना मनाया जा रहा है। जब महावीर भगवान नहीं थे उससे पहले थोड़ी ना मनाया जाता था, उससे पहले नहीं मनाया जाता था। दीपावली महावीर भगवान से पहले नहीं मनाई जाती थी, उनके बाद मनानी चालू हुई है ना। ऐसी जो सटखंडागम श्रुत पंचमी हमने मनाई, तो जब सटखंडागम लिखा गया उसके बाद मनाई जाने लगी। सटखंडागम लिखने से पहले नहीं मनाई जाती थी। तो जो तात्कालिक पर्व होते हैं वो अनादि अनंत नहीं होते हैं, वो स्टार्ट हुए होते हैं कुछ सालों पहले ही, जो स्टार्ट हुए होते हैं। बोलो आत्विक। तात्कालिक पर्व का तात्कालिक पर्व का डाउट है भैया। जो तात्कालिक पर्व है जैसे अक्षय तृतीया, रक्षाबंधन, दीपावली, जैसे महावीर जयंती आपने कहा कि महावीर जयंती के पहले मनाई नहीं जाती थी, तो अभी महावीर जयंती हो चुकी है, तो अभी हमेशा तक मनाई जाएंगी? नहीं, हमेशा के लिए नहीं मना जाएगी। जब दूसरे तीर्थंकर आ जाएंगे ना, 24 तीर्थंकर होते हैं, इसके बाद फिर से 24 तीर्थंकर होंगे ना, तब फिर हम इनको भूल जाएंगे। जैसे पहले बहुत सारे तीर्थंकर हो चुके हैं, तो उनका जन्म जयंती तो हम नहीं मनाते ना। आदिनाथ भगवान की जन्म जयंती मना लेते हैं, पार्श्वनाथ भगवान की नहीं मनाते, कुंतुनाथ भगवान की नहीं मनाते, शांतिनाथ भगवान की नहीं मनाते। तो ऐसे ही धीरे धीरे इनका भी मनाना हम छोड़ देंगे, तो इनकी भी भूल जाएंगे। फिर जब नए तीर्थंकर आ जाएंगे तो उनकी मनाने लगेंगे। ठीक है, बोलो सुदीक्षा। भैया तात्कालिक जैसे अष्टानिका पर 10 लक्षण पर ऐसे। हाँ, त्रैकालिक पर्व मतलब अष्टानिका और 10 लक्षण। क्योंकि त्रैकालिक पर्व का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता,
वो अनंत काल मनाए जाते हैं, वो सभी के लिए होते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है देखो, 3 लाइन है ना जो पढ़ते हैं अपन, जो अनादि से हैं और अनंत काल तक रहने वाले हैं, है ना, जो अनादि से मनाए जाते रहे हैं और अनंत काल तक मनाए जाते रहेंगे, तथा जिनका किसी व्यक्ति या घटना विशेष से कोई संबंध नहीं होता, ऐसे पर्व क्या कहलाते हैं, त्रैकालिक पर्व कहलाते हैं। जैसे अष्टानिका और 10 लक्षण, तो अष्टानिका पर्व जो होता है उसमें किसी व्यक्ति से संबंध थोड़ी ना होता है, वो तो सबके लिए होता है। जो 10 लक्षण पर्व होते हैं वो किसके लिए होते हैं, कि सभी के लिए होते हैं। वो किसी घटना के कारण नहीं मनाए जाते, वो तो अपनी आत्मा के लिए मनाए जाते हैं, कि आत्मा में क्षमा पैदा हो जाए, आत्मा में मार्दव आ जाए, आत्मा में आर्जव आ जाए। तो उनका संबंध अपनी आत्मा से है, किसी व्यक्ति विशेष या घटना विशेष से उनका संबंध नहीं है, इसलिए कैसे पर्व है, त्रैकालिक पर्व है। ठीक है, ऐसी अष्टमी होती है, चतुर्दशी होती है, ये भी कौन से पर्व है, ये भी त्रैकालिक पर्व है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। किसी को कोई प्रश्न है क्या, आत्विक आपको प्रश्न है क्या कोई? अच्छा नहीं ठीक, भैया जी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, पर्व की सामान्य विशेषताएं, कि पर्व की क्या विशेषता होती है, कि आत्मशुद्धि की प्रेरणा देने वाले होते हैं, सम्यक आचरण की शिक्षा देने वाले होते हैं, स्वभाव की ओर ले जाने वाले होते हैं, वीतरागता का पोषण करने वाले होते हैं, वेद विज्ञान का उपदेश देने वाले होते हैं। कि कोई राग राग में लगा रहा है तो उसको पर्व नहीं कहते, है ना। कोई सम्यक आचरण की शिक्षा दे, वैसे ही जैसे कोई हिंसा कर रहा हो और उसको पर्व कहे तो वास्तविक पर्व नहीं है, क्योंकि उसमें तो हिंसा हो रही है ना। तो जिसमें हिंसा ना होती हो वही पर्व है। यदि कोई खूब सारे पटाखे फोड़ रहा हो और दीपावली मना रहा हो तो वास्तव में वो पर्व नहीं है ना, क्योंकि हिंसा कर रहा है। ठीक है, चलिए रक्षाबंधन पर्व के बारे में हमें आप पढ़ेंगे। रक्षाबंधन की कहानी तो पढ़ी रखी है आपने, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं रक्षाबंधन पर्व कब मनाया जाता है। कि यहाँ पे लिखा है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, ये वाली तिथि तो आपको आती नहीं होंगी। आपको तो वो वाला कैलेंडर आता है 1 मई 2 मई 3 मई 1 अप्रैल 2 अप्रैल ऐसा वाला, लेकिन ये पुराना कैलेंडर है। ठीक है, आता है सुदीक्षा आपको? हाँ हाँ, भैया। अच्छा आपको आता है, आत्विक आपको भी आता है? अरे वाह यार। तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, देखो श्रावण यानी श्रावण महीने का नाम है। जैसे फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई होते हैं ना, ऐसे ही पुराने पहले जमाने में कौन से महीने होते थे, उसमें श्रावण एक महीने का नाम है, श्रावण महीने में आता है। ठीक है, श्रावण महीने में आता है और शुक्ल होता है। तो जो महीना होता है वो कितने दिन का होता है, 30 दिन का। तो उस महीने को हम कितने दिन में बांट देते हैं, दो दो दिनों में, 2 वर्गों में बांट देते हैं। तो 15 दिन को बोलते हैं कृष्ण और 15 दिन को बोलते हैं शुक्ल। ठीक है, 15 दिन को कृष्ण और 15 दिन को शुक्ल। तो एक महीना, कौन सा महीना, श्रावण महीना। ठीक है, अब इस श्रावण महीने में भी 30 दिन है, तो कौन से वाले में, कि इसमें से कृष्ण वाले जो 15 दिन होते हैं वो हटा दो, कौन से वाले, शुक्ल वाले 15 दिन में। ठीक है, और जो 15 दिन बचे तो उनकी 1 से लेके 14 तक काउंटिंग होती है, कि 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अष्टमी होता है ना, अष्टमी आने 8, नौमी आने 9, दसवीं, चतुर्दशी होता है ना, चतुर्दशी आने 14, और फिर पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा यानी 15। ठीक है, पूर्णिमा मतलब क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो श्रावण शुक्ल का 15वां दिन, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष का 15वां दिन, उस दिन क्या मनाई जाती है, रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। ठीक है, ये पर्व कब से प्रारंभ हुआ, क्योंकि ये तो घटना विशेष पर्व है ना, तो ये तो कभी ना कभी स्टार्ट हुआ ही होगा। तो कब से हुआ, जब अरहरनाथ तीर्थंकर थे ना, तब ये पर्व तब से चालू हो गया, इससे पहले नहीं मनाया जाता था। जब अरहरनाथ भगवान थे उस समय ये पर्व चालू हुआ। ये पर्व त्रैकालिक है या तात्कालिक, तो बोल रहे हैं तात्कालिक पर्व है, क्योंकि घटना विशेष से संबंधित है। ठीक है, तो इस दिन कौन सी घटना घटी थी, कि 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ था, वो वाली घटना इस पे घटी थी। ठीक है, अब वो उपसर्ग हुआ था ये आप लोगों को पता ही होगा, बहुत से लोगों को कहानी पता है ना, लेकिन फिर भी हम एक बार शॉर्ट में इसकी कहानी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या कहानी है इसकी, कोई सुनाएगा क्या? अगर कोई अच्छे से सुनाना चाहे तो आप भी सुना सकते हो, वरना फिर मैं भैया बताऊं। मैं सुनाऊं? हाँ आप देख लो और देख के भी सुना सकते हो ना, अगर आपको नाम याद ना हो तो, लेकिन अच्छे से सुनाओगे ना, नेटवर्क अच्छा है आपके यहाँ? हाँ भैया जी। हाँ बोलो, सुनाओ आप।
जिन जिन को किस किस को नहीं पता, अच्छा पहले ये बताओ, यदि ज्यादा लोगों को नहीं पता होगी तो मैं सुनाऊंगा, क्योंकि फिर उनको याद भी करानी होगी ना। चलो, किस किस को नहीं पता पहले ये पता चल जाए। अरहम आपको आती है? अरहम को नहीं आती। सुदीक्षा को आती है, स्ना को आती है, स्वयं आपको आती है? हाँ सर। चलो, अदिति को भी आती है, सात्विक को भी आती है, निर्मला जी को भी आती है, विज्ञा जी को भी आती है, प्रेक्षा जी, ध्रुवी जी और दिव्या जी, आप लोगों को आती है क्या? प्रेक्षा जी कहाँ है? प्रेक्षा जी, हाँ, ध्रुवी जी को, ध्रुवी आती है जी को भैया आती भी। है, प्रेक्षा जी को भी आती है, दिव्या जी को भी आती होगी, ठीक है। चलिए, और नहीं आती होगी तो दिव्या जी सीख जाएंगी, बस अरम को नहीं आती है। अरम, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो सुनाओ आत्विक। 700 मुनि राजों का एक संघ था। हाँ उनके आचार्य थे अकम्पन। हाँ उनमें एक श्रुतसागर नाम के मुनिराज भी थे। हाँ। जब संघ उज्जैनी नगरी में पहुंचा, तब वहां तब वहां के श्री वर्मा नामक राजा बलि, प्रहलाद, नमुची और बृहस्पति नामक मंत्रियों के साथ उनके दर्शनार्थ आया। अकम्पनाचार्य ने सभी को आदेश दे दिया कि उनके आने पर सभी को मौन रखना है, अन्यथा वाद विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। वे आए और दर्शन कर वापस चले गए। आचार्य श्री के आदेश के अनुसार पूरा संघ ध्यान में ही मग्न रहा। जब वे लौटकर आ रहे थे, तब रास्ते में मुनिराजों के द्वेष रखने वाला एक मंत्री कहने लगा, मौनम मूर्खस्य भूषणम। मूर्खों का आभूषण मौन नहीं है। ये लोग अपने अज्ञान को छुपाने के लिए ध्यान का ढोंग कर रहे थे और हमें इन्हें नमस्कार कर रहे थे और आशीर्वाद तक नहीं देते। ठीक है, चलिए, मुनिराज क्या मतलब है इसका मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अभी इन्होंने पढ़ा ना कि क्या हुआ, कि एक बार एक मुनिराज थे, 700 मुनिराजों का संघ था। 700 मुनिराजों के संघ में एक मुनिराज थे जिनका नाम था कंपन, वो आचार्य थे। और एक उपाध्याय थे, अपन ने पढ़ा था ना, आचार्य उपाध्याय साधु। तो एक आचार्य थे, उनका नाम था कंपन, एक उपाध्याय थे, उनका नाम था श्रुतसागर, और बाकी सारे साधु थे। कितने साधु थे? 700 साधु थे, ठीक है। वो एक बार उज्जैनी नगरी गए। उस समय उज्जैनी नगरी में का राजा कौन था? श्री वर्मा। श्री वर्मा नाम का एक राजा था, और 4 उसके मंत्री थे। कौन कौन? बलि, प्रहलाद, नमुची और बृहस्पति नामक 4 मंत्री थे। जब मुनिराज वहां पर गए, हस्तन वो कहां पर? उज्जैनी नगरी। तो राजा ने सोचा चलो उनके दर्शन करके आते हैं, तो उनके दर्शन करने गए। लेकिन अकंपनाचार मुनिराज को पता चल गया था कि ये मंत्री हैं, वो लड़ाई झगड़े करते हैं। तो उन्होंने सारे मुनिराज को कह दिया कि जब वो राजा आएगा तो कोई उनसे बात नहीं करेगा, कोई उनको जवाब नहीं देगा, सब मौन रहेंगे। तो सारे मुनिराजों ने उनका पालन किया, और जब राजा दर्शन करने गया तो किसी ने कोई बात नहीं की, सब चुपचाप बैठे रहे। और फिर राजा को वापस आना पड़ा दर्शन करके। तो तब राजा के मंत्री तो लड़ने के लिए गए थे, वो तो लड़ाई झगड़े करने गए थे। तो उन्होंने पता है क्या बोला? कि मौनम मूर्खस्य भूषणम, अर्थात मौन मूर्खों का आभूषण है। कि जो लोग मूर्ख होते हैं ना, जिन लोगों को कुछ नहीं आता है, वो लोग मौन धारण कर लेते हैं, ताकि वो कुछ बोलेंगे तो उल्टा सीधा बोलेंगे, इसलिए वो मौन रहते हैं। तो ऐसा करके उन्होंने उन मुनिराजों का अपमान किया, है ना, और उन्हें अज्ञानी कहा। लेकिन मुनिराजों ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको तो मौन रहना था, क्योंकि अकंपनाचार्य ने कहा था। तो लोग मौन रहे, और राजा लोग क्या हो गए? वापिस आ गए। तो अब जो मंत्री थे ना, उनको तो लड़ाई झगड़ा करना था, लेकिन उनको लड़ाई झगड़े करने को मिला ही नहीं। तो उनके मन में क्या हो गया? वो गुस्सा बस गया। क्या? कि मुनिराज ने तो लड़ाई झगड़ा किया ही नहीं, अब क्या करें? तो क्या हुआ कि अगले दिन जब मुनिराज, सुरसागर मुनिराज आहार करने के लिए गए, और जब वो आहार करके वापस आ रहे थे, तब ये चारों मंत्री उन्हें मिल गए। अब चारों मंत्री तुरंत जाके उनके पास चले गए। मंत्री ने सोचा कि उस दिन तो इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया था, तो लड़ाई हो ही नहीं पाई थी, लेकिन आज तो ये अकेले हैं, तो आज इनसे झगड़ा कर लेते हैं। तो वो मंत्री उनके पास चले गए और उनसे झगड़ा करने लगे, बात विवाद करने लगे। तो स्रोत सागर मुनिराज ने उन सबको क्या कर दिया? उनके जो भी वो
को तर्क कर रहे थे ना, उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, सबको खंडित कर दिया, सबको अच्छी अच्छी बातें सिखा दी, खूब अच्छी अच्छी बातें बता दी। और जब हमको कोई अच्छी अच्छी बातें बता देता है तो उस मंत्री को लगा कि यार ये तो बहुत ज्ञानी है, ये तो सही बोल रहे हैं, और हम तो बेवकूफ हैं, गधे हैं, मूर्ख हैं। तो उनको ऐसा लगा कि हम अपमानित हो गए, है ना। तो उनको मन में और गुस्सा आ गया कि इसने इनको इतना ज्ञान है और हमें इन्होंने हरा दिया, हमें नीचा दिखाया, तो हमें बदला लेना पड़ेगा। तो बदला लेने के लिए उन्होंने ठान लिया मन में। उन्होंने क्या सोचा कि अब रात को जाएंगे और इन सारे मुनिराजों को तलवार से काट देंगे, इन सबको मार देंगे। मुनिराज को मारने के लिए चले गए। ऐसा सोच के वो घर चले गए। और जब वो श्रुत सागर मुनिराज अपने संग में गए तो उन्होंने अपने मुनि आचार्य को बताया कि आज जब मैं आहार करके आ रहा था तो मेरे साथ ये घटना घटी। तो क्या हुआ कि जो अकंपनाचार्य आचार्य थे ना, उन्होंने कहा कि तुमने जहां उनसे वाद विवाद किया था ना, वहीं जाकर तुम आज रात वहीं पर सोना, वहीं जाकर ध्यान करना, संघ में मत रहना, क्योंकि संघ में तो 700 मुनिराज भी हैं। और यदि वो लोग हिंसा करने आएंगे, मारने आएंगे, तो 700 मुनिराजों को लड़ाई झगड़े होंगे। तो उन्होंने उनको वहां भेज दिया कि आप वहीं पर रहना, तो वो लोग वहां पर आएंगे और आपसे अकेले, तो बाकी संघ सुरक्षित रहेगा। इसलिए उन्होंने उनको वहां भेज दिया। ठीक है। अब रात को वो लोग आए चारों मंत्री, और श्रुत सागर मुनिराज तो वो तो वहां भेज ही दिया था, तो वहीं बैठे थे। तो चारों मंत्रियों ने अपनी तलवार निकाल के उनको काटने के लिए चलाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने चलाई वैसे ही वो बर्फ की तरह, मूर्ति की तरह बन गए। अब वो हिल ही नहीं पा रहे, ऐसे तलवार लेके ऐसे ही खड़े हो गए, चारों के चारों हिल ही नहीं पा रहे, मूर्ति की तरह बन गए। और सुबह जैसे ही सुबह हुई तो पूरा गांव आ गया, सबने देख लिया कि ये तो मुनिराज को मार रहे हैं, मुनिराज को मार रहे हैं, मुनिराज को मार रहे हैं। तो सबने उन चारों मंत्रियों की खूब पिटाई की, लात मारे, घुसे मारे। और फिर राजा ने क्या किया, उन सबको देश से निकाल दिया, अपने राज्य से बाहर कर दिया, बाहर फेंक दिया। ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि वो राजा, तो वो जो मंत्री थे उनको तो और गुस्सा आ गया कि इनकी वजह से, मुनिराजों की वजह से हमें मंत्री से भी निकाल दिया, हमें जॉब से भी निकाल दिया और गांव से भी बाहर फेंक दिया। तो उनको गुस्सा तो पहले से ही भरा था, तो अंदर और गुस्सा आने लगा। फिर वो क्या कर गए कि वो हस्तिनापुर चले गए। हस्तिनापुर में एक पद्मराय नाम के एक राजा थे। क्या नाम था हस्तिनापुर के राजा का? पद्मराय। तो जब हस्तिनापुर के राजा के पास गए तो राजा के पास गए तो राजा के पास जाकर उन्होंने अच्छे काम कर दिए, तो राजा ने क्या किया, उनको मंत्री बना दिया। अच्छा, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा तो अच्छा करते ही थे, तलवार अच्छी चलाते थे, योग्य भी थे, तो उनको क्या किया, उस राजा ने भी मंत्री बना लिया। ठीक है। और उस राज मंत्री बना लिया, और इतने अच्छे अच्छे काम करते थे, इतने अच्छे अच्छे काम करते थे कि राजा ने एक दिन उनको वरदान दे दिया। क्या वरदान दे दिया कि तुम मंत्री जब भी मुझसे कुछ चाहोगे तो मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा ही दूंगा, तुम्हें मना नहीं करूंगा। ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, वरदान दे दिया, है ना, कि जब भी तुम कुछ मांगोगे तो मैं दे ही दूंगा, मना नहीं करूंगा। और ऐसा वरदान दे दिया तो वो रखे रहे उस वरदान को अपने पास। अब एक बार क्या हुआ कि जो 700 मुनिराज थे ना, वही हस्तिनापुर भी पहुंच गए, विहार करते रहते हैं क्योंकि वो तो जब वो हस्तिनापुर पहुंचे तो हस्तिनापुर गए तो फिर वो मंत्रियों ने उनको देख लिया कि ये मुनिराज तो फिर से आ गए हैं और ये वो ही है, तो अब तो इनको पिटाई कर दो, इनको मारने का मौका मिल गया। तो वो मंत्री ने क्या किया कि उस राजा को बोला कि आप 15 दिन के लिए अब वन में चले जाओ, छुट्टी पे चले जाओ और हमको राज्य दे दो। तो राजा ने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है। तो मंत्रियों ने कहा कि नहीं, आपने तो हमें वरदान दिया है कि हम कुछ मांगेंगे तो आप हमें दोगे ही दोगे, तो फिर हमें देना पड़ेगा। तो उस राजा को देना पड़ा। तो वो उन्होंने उस बलि को क्या कर दिया, राजा बना दिया। अब जब बलि राजा बन गया तो उसने उन मुनिराजों को चारों तरफ खूब घास लगा दी और खूब जोर से आग लगा दी। वो घास के अंदर मुनिराज थे और पूरे जंगल में उसने आग लगा दी और आग बहुत जोर से लगा दी। तो बेचारे आग के अंदर 700 मुनिराज अंदर थे, अब उनकी रक्षा करनी थी, वो तो जल जाते। तो फिर क्या हुआ, ये विष्णु कुमार नाम के मुनिराज थे। क्या नाम थे? विष्णु कुमार नाम के मुनिराज। तो विष्णु कुमार नाम के मुनिराज को जब पता चला कि इस राजा ने ऐसा इनके साथ किया तो उसकी रक्षा करने के लिए आ गए। और विष्णु कुमार मुनिराज के पास बहुत सारी रिद्धियां थी, बहुत शक्तियां थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को इतना बड़ा बना लिया। कितना बड़ा? आपके कंप्यूटर में दिखेगा क्या? इतना बड़ा बना लिया, है ना। और क्या गया कि जाकर उस राजा के पास बोला कि मुझे 3 कदम जमीन दे दो आप, तो बस। कितनी कदम? क्योंकि इतना सा तो शरीर बना लिया था। तो राजा ने सोचा 3 कदम ही तो चाहिए है, तो उन्होंने कहा ले लो 3 कदम, कहीं भी 3 कदम ले लो, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, इतना सही लेगा। तो राजा ने दे दिया। अब क्या किया, अब विष्णु कुमार मुनिराज ने जो इतना सा शरीर बनाया था ना, अब उन्होंने खूब बड़ा शरीर बना लिया।
क्या बना लिया, खूब बड़ा शरीर बना लिया और बोला कि अब मैं 3 कदम जमीन लूंगा। तो जब उन्होंने 1 कदम जमीन रखा तो पूरी दुनिया उसमें आ गई, और दूसरा पैर जब उन्होंने रखा तो सुमेरु पर्वत पर रख दिया। सुमेरु पर्वत बहुत दूर है, बहुत दूर, वहां पर रख दिया। फिर अब तीसरे पैर रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची, तो तीसरा पैर उस बलि जो राजा था ना उसके ऊपर रख रहे थे। तो उसने उनसे माफी मांगी कि भैया माफ कर दो, माफ कर दो। वो तो डर गया कि इतना बड़ा आदमी आ गया, कौन है। तो उसने माफी मांग ली, और फिर उसने विष्णु कुमार मुनिराजों ने जो मुनिराज को आग में लगाया था, तो उनकी आग को हटाकर उनको वापस लेकर वो आ गए वन से। तो उनकी क्या की कि रक्षा की। इसलिए हम इसको क्यों मनाते हैं, रक्षाबंधन, कि हम सब एक दूसरे की रक्षा करेंगे। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनिराजों की रक्षा की थी ना, ऐसे ही हम भी एक दूसरे की रक्षा करेंगे। यदि हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई साधर्मी, हमारा कोई क्लासमेट, जैसे हम सब लोग धर्म पढ़ रहे हैं ना, तो अगर हमारे किसी व्यक्ति को परेशानी हो तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए ये पर्व क्या हो गया, आज से प्रारंभ हो गया। और तब से सब लोग क्या करने लगे, रक्षाबंधन मनाने लगे। और रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की रक्षा करें, कि आपको कभी जरूरत हो तो मैं आपके काम आऊं, और मुझे कभी जरूरत हो तो हम आप मेरे काम आओ। ठीक है, आ गई स्टोरी समझ में। वैसे तो पहले से ही आती थी आप लोगों को, तो ये सारी स्टोरी इसमें है। ठीक है, अब रक्षाबंधन से मिलने वाली शिक्षाएं इतना और पढ़ लेते हैं, फिर हम क्लास एंड करेंगे। ठीक है, क्या शिक्षा है, सबसे पहले रक्षा का भाव ही बंधन का कारण है। विष्णु कुमार मुनि के मन में रक्षा के भाव आए तो उन्हें भी द्रव्य लिंग को छेदना पड़ा, कि जो रक्षा का भाव है ना वो क्या है, बंधन का कारण है। क्योंकि मैंने आपको वादा कर दिया कि आपको कभी भी कोई जरूरत हो तो मैं आपकी मदद करूंगा, तो आप मुझसे मदद मांगने आ जाओगे, फिर मुझे आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो बंधन हो जाएगा ना, मैं बंध जाऊंगा। और विष्णु कुमार मुनिराज ने रक्षा की, तो पहले वो मुनि थे, फिर उन्होंने मुनि पद को छोड़ के वो हमारे जैसे लोग बन गए, फिर जाके उन्होंने दीक्ष वो भूमि मांगी, तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। दूसरा, अकम्पन आचार्य मुनिराज से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि देखो उन्होंने पास कितनी विकट विकट समस्याएं थी, कि राजा वगैरह मारने वाले आने वाले थे, तो अभी उन्होंने इस परिस्थिति में भी कितना होशियार निर्णय लिया, कितना अच्छा निर्णय लिया, कि सिर्फ श्रुतसागर मुनिराज वहां रहेंगे और बाकी के सारे मुनिराज सुरक्षित रहेंगे। अगर वो श्रुतसागर मुनिराज को भी यहाँ बुला लेते तो 7 मुनिराजों को वो लोग मारने लगते ना, 700 को। इसलिए उन्होंने श्रुतसागर मुनिराज को वहां भेज दिया। और इतने उपसर्ग के काल में भी जब आग में डाला तो भी वो घबराए नहीं, एकदम अकंपन रहे। तो उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि हमें भी ऐसे ही निडर रहना चाहिए और सारे निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। ठीक है, और स्रोत सागर मुनिराज से क्या शिक्षा मिलती है, स्रोत सागर मुनि विनय और गुरु आज्ञा को श्रोधार मानने की शिक्षा मिलती है। कि स्रोत अकंपनाचार्य मुनिराज ने कहा कि जाओ, तुमने लड़ाई की है ना, तो तुमसे जहां लड़ाई हुई थी वहीं जाकर रात भर रहना और संग में मत रहना। और हमारे जैसा कोई होता तो उनसे लड़ने लगता कि मैं क्यों जाऊं, मैं तो इसी संग में रहूंगा। लेकिन उनसे गुरु ने कहा तो अकेले चले गए रात को, और पूरे जंगल में वो रात को अकेले रहे, उनको डर भी नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को मान लिया। ठीक है, और क्या शिक्षा मिलती है, कुटिल और मानी व्यक्तियों से दूर ही रहना चाहिए। और जो व्यक्ति लड़ाई झगड़े करते रहते हैं ना, उनसे आप अच्छी बातें करोगे तो भी वो लड़ाई झगड़े करेंगे, इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा ही दूर रहना चाहिए। ठीक है, और क्या है, मुनियों और साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव ही सीखना चाहिए, कि हमें सभी मुनियों और साधर्मियों के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, वात्सल्य यानी प्यार भरा, स्नेह भरा, उनसे अच्छा संबंध रखना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। और अहिंसा की हिंसा पर विजय का प्रतीक है। और इसमें क्या है, कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, जैसे वो मुनिराज को परेशान कर रहे थे ना, ऐसा हमें हिंसा का काम नहीं करना चाहिए, अहिंसा से रहना चाहिए। और क्या था, कि प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा और दया का शिक्षा देता है, कि हमें सभी लोगों के प्रति क्या करना चाहिए, दया की भावना रखनी चाहिए। तो रक्षाबंधन कहानी से हमें इतनी सारी शिक्षा मिलती है। विष्णु कुमार मुनिराज से क्या शिक्षा मिलती है, कि लोगों की सहायता करनी चाहिए, प्राणी मुनिराजों के प्रति वात्सल्य रखना चाहिए। अकंपनाचार्य से कि सभी निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए, और संघ की रचना और कितने ही उपसर्ग हो कभी भी डिगना नहीं चाहिए, अडिग रहना चाहिए। और श्रुत सागर मुनिराज से क्या मिलती है, कि अपने गुरु की आज्ञा को मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और बलि और उनसे क्या शिक्षा मिलती है, मंत्रियों से,
कि जो भी लोग गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, उनसे कभी बात ही नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उनसे बात करोगे तो आपका टाइम ही बर्बाद होगा और आपको भी कसाई होगी, इसलिए उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। तो ये शिक्षाएं हमें इस रक्षाबंधन कहानी से मिलती है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और बचा है, वो हम कल पढ़ेंगे। और कल कौन सी कहानी पढ़ेंगे? दीपावली कहानी हम पढ़ेंगे, दीपावली वाली। ठीक है, अभी कोई प्रश्न है क्या किसी को? हाँ, प्रश्न तो पूछो, वरना अपना टाइम हो गया है, मैं क्लास एंड कर दूं। चलिए, सभी लोगों को जय जैन। जय जैन बोलो सब लोग। जय जिनेंद्र। जय जैन, जय जय जैन, हिंद भैया, जय हिंद सभी को। जय जैन सभी लोग।